तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यही बात हमारे जितनी फोटो लगी है महापुरुषों ने सोचा होता तो क्या हम आपको जो अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा बैठने की, थूकने की, रहने की व्यवस्था मिलती। तो साथियों, अगर महापुरुषों को, बाबा साहेब को, मान्यवर साहब के विचार को, बहन जी के विचार को या उनके आदेश को मानते हो तो सही से काम कीजिए ना। एक तो परिवार के साथ खिलवाड़ होगा भाई, नाव लिखाए यहाँ पार्टी मीटिंग यहाँ जाते ही हुआ तो ना पार्टियन सही काम करता और घर एक काम करते, परिवार कहीं कमाते तो जो है घर का काम चलता। तो इसलिए साथियों, जो भी पदाधिकारी हैं वो जो है पार्टी में सही से काम करने का काम करें। मैं नहीं कहता हूँ 24 घंटा पार्टी में लगे रहो, लेकिन 1-2 घंटा पार्टी के लिए समय दो। तो बाबा साहेब के बारे में आप लोग जानते हैं, बाबा साहेब के पहले हमारे महापुरुषों ने संत रविदास, संत कबीर साहेब, नारायण गुरु, ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम लोगों ने संघर्ष किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम लोग ये 1000 वर्ष की समस्या है, आज की समस्या नहीं है। हमारे लोग सोचते हैं 7 साल गवर्नमेंट चली, हमको कुछ मिले नहीं। जिस समाज की दशा जो है कुत्ते से बदतर रही है, कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे थे, वो 1000 वर्ष से गुलाम थे। आपने जो है पठानों की गुलामी की, आपने अंग्रेज़ों की गुलामी की, आपने जमींदारों की गुलामी की। तो मैं बताना चाहता हूँ, इससे छुटकारा अगर मिला तो इसके लिए तमाम संत महापुरुष संघर्ष किए तब मिला है। तो आप लोगों को महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ लिख करके वो लंदन में पढ़े लिखे, भारत के प्रथम विद्वान थे, विश्व के 6वें विद्वान थे। बाबा साहेब चाहते तो लंदन में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद जब वो आए भारत में तो उन्होंने गरीबों की, माताओं बहनों की, भाइयों की दशा को देख करके उन्होंने इस बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, आप लोगों को मालूम है बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। बाबा साहेब की हमारे समाज के लोग जयंती मनाते हैं, डांस करते हैं, जो है प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन बाबा साहेब के विचार को मानते नहीं हैं। हमको उनके विचारों को मानना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए और 6 दिसंबर 1956 तक हमारे आपके लिए ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, खून के आखिरी बूंद तक हमारे आपके लिए संघर्ष करते रहे। साथियों, बाबा साहेब ने जो है आज जो भी अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, जो भी व्यवस्था मिल रही है, किसी देवी देवता की देन नहीं है। साथियों, ये अगर किसी की देन है तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान और उनके संघर्षों की देन है। तो साथियों, बाबा साहेब ने 1952 में वोट का अधिकार दे करके, हमको दिला करके, सारी जिल्लतों को झेलते हुए उनके 4 बच्चे ख़त्म हो गए। माता रमाबाई को जो है पैसे के अभाव में माता रमाबाई भी ख़त्म हो जाती हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी बाबा साहेब ने दिया है। तो बाबा साहेब ने कहा था, मेरे समाज के भाइयों, जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाना तो इसी समाज के लिए समय, बुद्धि, पैसा खर्च करना। लेकिन साथियों, आज दुख की बात है, कई लाख लोग सरकारी कर्मचारी, नौकरी, प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी जो है एसआई, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर बने हैं, लेकिन समाज अभी भी वैसे पड़ा है। तो साथियों, इसके लिए बाबा साहेब ने वोट का अधिकार, हक अधिकार सब कुछ हमको दिला के चले गए 1952 में। और बाबा साहेब ने कहा था कि ये वोट का अधिकार मैं दे रहा हूँ, इसको जो है आप दिल्ली और प्रदेश की कुर्सी पर जो है काबिज होना। लेकिन साथियों, कहना है कि 80 साल बीत गया, अभी हमारा समाज जो है इस देश में हुक्मरान नहीं बन पाया, देश की कुर्सी जो है इस कब्जे में नहीं आई। और साथियों, तमाम दल के लोग, तमाम अपने समाज के लोग गुमराह करने का काम करते हैं, हमको उनसे सावधान रहना है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में, साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में इन गरीबों को, सर्व समाज के गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दिलाना चाहती है। तो साथियों, आप लोगों से अपील है कि बहुजन समाज, बाबा साहेब तो 1952 में वोट का अधिकार देकर चले गए, लेकिन
1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, लगभग 32 साल तक हमारे आजा बाबा दादा जो है वोट देते रहे। किसको? बाबा 32 साल तक वोट, ये 32 साल तक ये लोग हमारे जो है गांव के जमींदार जिसको कह देते थे उसको वोट देते रहे, गांव में गोहराए देते रहे कि फलाने यही वोट जाए का है। 1952 से 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी। 32 साल तक हमारे समाज के लोग जो गांव के जमींदार थे उनके इशारे पर वोट करते रहे और उनकी गुलामी करते रहे, अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठ पाए उनके सामने। और 32 साल तक ये ना कहे हमें नलका चाहिए, खड़ंजा चाहिए, कॉलोनी चाहिए, पेंशन चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनती है। 1965 में माननीय कांसीराम साहब, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि अगर इस समाज में SC ST और पिछड़ी जात माइनॉरिटी में अगर चेतना आई है, राजनीतिक जो है चेतना आई है, समाज में जगाने का जो काम हुआ है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसी समाज के लिए माननीय कांसीराम साहब ने साइकिल चला करके जगाने का काम किए। माननीय मसीहा कांसीराम साहब 3 दिन की सूखी रोटी खा करके इस समाज को जगाने का काम किए। माननीय मसीहा कांसीराम साहब 5 रुपए का कोट मुर्दे घाट से खरीद करके इस समाज को ठंडी बिता करके जगाने का काम किए। माननीय मसीहा कांसीराम ने जो है साइकिल हवा भराने के लिए 50 पैसा नहीं रहता था साथियों, लेकिन संघर्ष जो है कम नहीं हुआ और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना जीवन माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने भी लगा दिया। आप लोग जानते हैं उनके बारे में। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग महापुरुषों से सीख लीजिए, घबराइए मत, हरासमेंट मत होइए। जो है हमारे समाज के लोग जल्दी गुमराह हो जाते हैं, जल्दी जो है हरासमेंट हो जाते हैं, जानने की बात को कोशिश नहीं करते हैं, मान लेते हैं। गौतम बुद्ध साहब आज के कई हजार वर्ष पहले कहा था कि पहले जानो फिर मानो, लेकिन हमारे लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं, मान लेते हैं पहले। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1965 से 2006 तक माननीय मसीहा कांसीराम साहब इसी समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, संघर्ष करते रहे। साथियों, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। 1989 में हमारे 3 सांसद बने। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, कहते हैं ना, चर्चा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में वो दम है, वो ताकत है कि 1989 में 3 MP हमारे जीते थे। 1952 में, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1952 में वोट का अधिकार दिए। 1952 से 89 तक पार्लियामेंट में जिन बाबा साहेब के संविधान से देश चलता है, इन कांग्रेसियों ने बाबा साहेब की फोटो नहीं लगाए थे। हमारे 3 MP जब जीतते हैं, माननीय मसीहा कांसीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ताल कटोरा स्टेडियम में धरना देते हैं और माननीय VP सिंह की सरकार चलती है। माननीय इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के 2 MP रहते हैं और जब अल्पमत में सरकार आती है VP सिंह की, तो आदरणीय बहन जी से और माननीय मसीहा कांसीराम साहब से VP सिंह कहते हैं कि हमारी सरकार बचाओ। तो बहन कुमारी मायावती जी और माननीय मसीहा कांसीराम साहब 3 शर्त रखते हैं कि पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संसद भवन में फोटो लगाइए और मंडल कमीशन लागू कीजिए और जो अडवाणी जी राम रथ लेके चल रहे हैं इसको रुकवाइए। हमारे 3 MP जब जीतते हैं, बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है कि 1947 में भारत आज़ाद होता है, 89 में बाबा साहेब की मूर्ति लगती है पार्लियामेंट के अंदर में। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है। इतना ही नहीं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 4 MP थे। 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी। 4 MP में 95-97 में उन्होंने हमारी सरकार को गिराने का काम किए थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, वो दबाव बना रहे थे। बहन जी किसी के दबाव में सरकार नहीं चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार रहे ना रहे, लेकिन मैं दबाव में काम करने वाली नहीं हूँ, किसी के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदरणीय बहन जी को 4 महीने और 6 महीने सरकार चला करके, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी, उस सरकार को जब बहन जी गरीबों के लिए काम करना शुरू किया तो भाजपाइयों के पेट में दर्द हुआ और बहन जी की सरकार को गिराने का काम करते हैं। लेकिन धन्य हो माननीय मसीहा कांसीराम साहब, धन्य हो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी,
जब उनको मौका मिलता है 1998 में हमारे 4 एमपी रहते हैं, तो उनको जवाब देने का काम करती हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर साहब, और एक ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र की गिराने का काम करते हैं। जब उनको मौका मिलता है उनको जवाब देने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है साथियों, इसको आप लोगों को जवाब देने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे एक विधायक जीता है 2022 में, लेकिन जब हमारा एक विधायक सदन के अंदर जाता है तो सपा भाजपा के लोग हंसने का काम करते हैं, लेकिन वही विधायक जब जवाब देते हैं माननीय आदरणीय उमाशंकर सिंह साहब कि ऐसे लोग भी हंस रहे हैं जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी नर्सरी से पैदा होके आए हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी न होती तो शायद इन विधायकों को यहाँ सदन के अंदर आने की नसीब न हुआ होता। तो हमारा विधायक जब जवाब देता है तो सपा भाजपा के विधायकों की हंसी बंद हो जाती है। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है साथियों, इनको आपको बताना होगा। आदरणीय बहन जी का संघर्ष आपको बता रहे हैं कि 1977 से कुछ लोग कहते हैं बहन जी निकल नहीं रही हैं, बहन जी कमाई नहीं कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 20 साल की उम्र से इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए लगी हुई हैं।